हेलो वन, दिस इज़ मी अदब फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगी। वो एडवाइस ऐसी है जो एडवाइस ज़्यादातर लोगों को नहीं की जाती है, जिसकी वजह से वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, उनके बहुत ख्वाब होते हैं, आंखों में बहुत ख्वाब सजाए होते हैं, फलां चीज़ करना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की वजह से, सिर्फ एक एडवाइस ना मिलने की वजह से लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी के ऊपर गिव अप करने पर मजबूर हो जाते हैं। लोग अपनी ज़िंदगी को क्विट करने पर मजबूर हो जाते हैं, वो गेम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बस सिर्फ एक एडवाइस ना मिलने पर, सिर्फ एक चीज़ का इल्म ना होने पर, सिर्फ ये कोई चीज़ है ना, ये कोई चीज़ छोटी सी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए, जिसके साथ बैठना चाहिए, बनानी चाहिए। सिर्फ इस चीज़ की वजह से ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गिव अप कर दिया, जिन्होंने अपनी ड्रीम्स के ऊपर गिव अप कर दिया, जिन्होंने ये ठान लिया, ये सोच लिया, ये इरादा बना लिया। वैसे इरादा बना नहीं लिया, इरादा बन गया कि अब बस मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं छोड़ रहा हूँ या मैं छोड़ दूँगा, मैं इस चीज़ को क्विट करना चाहता हूँ या मैं अब इस चीज़ को क्विट करना चाहती हूँ। सिर्फ इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग अपनी ड्रीम्स के ऊपर गिव अप करने पर मजबूर हो गए, अपने ड्रीम्स को छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन क्या है, हम लोगों ने कभी इसके ऊपर नज़र डालने की कोशिश ही नहीं की, हम लोगों ने कभी इसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश ही नहीं की। कभी हमने सोचा ही नहीं कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, ये चीज़ वैसे भी हो सकती है। कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी ना तो इसके ऊपर रोशनी डाली, कभी ना तो इसके साथ बैटर्न चनी बनाई, ना तो कभी बनाने की कोशिश की। लेकिन बस अपने दिमाग में सोचा भाई कि अपने ख्वाब हासिल करने हैं, लाइफ को लेवल अप करना है, चीज़ों को अपग्रेड करना है, ये तब मैं शुरू करूँगी। तो फिर इंतज़ार करते रह जाएंगे सारी ज़िंदगी उस रेडी होने का। इट्स ऑल अबाउट दैट। कितने बहाने हैं हमारे पास, कॉन्फिडेंस नहीं है। एक को बात बताऊं ना आपको, कॉन्फिडेंस कोई आपका बैरियर नहीं है कि जो आपको रोक रहा है आपके ख्वाब हासिल करने से। और कॉन्फिडेंस बैठे बैठे नहीं आता है। कॉन्फिडेंस पहले काम शुरू करोगे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कॉन्फिडेंस क्या है? हमारा सेल्फ बिलीव। जब हम लोग किसी चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद बिलीव बनता जाएगा हमारा अपने साथ, हमारा ट्रस्ट खुद ब खुद बिल्ड होता जाएगा अपने साथ, चीज़ों के साथ, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता जाएगा हमें। आपको एक बात बताओ ना, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। परफेक्ट आप ना भी हो तो चल जाएगा, अगर आप कंसिस्टेंट ना हो तो नहीं चलेगा। गेम आप हार गए, गेम आप बिल्कुल हार गए। कैसा फील होता है कि जब आप जीत कर भी हार जाते हैं, आप जीत कर भी हार जाते हैं, कैसा फील होता है आपको जब आप जीत कर हार जाते हैं? इट्स ऑल अबाउट दैट। कभी आपने फीलिंग फील की है कि जीत कर भी हार जाना? ये हमारी लाइफ में कभी ना कभी आपने फील किया होगा। ये सेम चीज़ यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में अप्लाई हो रही है। हम लोग परफेक्शन के चक्कर में ना, परफेक्शन के इस प्रोसेस में, परफेक्ट बनने के प्रोसेस में क्या करते हैं ना, कंसिस्टेंसी को कहीं खो देते हैं। कंसिस्टेंसी को हम अपनी ज़िंदगी से दूर निकाल कर फेंक देते हैं। अगर एक पौधा है, मैं उस पौधे को एक बार पानी डालूँ तो पौधा ग्रो हो पाएगा, उसके अंदर फल फ्रूट लग पाएंगे, उसके अंदर फूल आ पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर उसी पौधे को, उसी प्लांट को मैं हर रोज़ पानी डालूं, हर रोज़, हर दिन, सूरज निकलने के साथ ही मैं उसके ऊपर पानी डालूं, तो क्या होगा? एक दिन उसके अंदर बड़े बड़े फल आएंगे, एक दिन उसके अंदर बहुत सारे फूल आएंगे, एक दिन वो प्लांट जो है वो दरख्त बन के लोगों का सहारा बनेगा, लोगों को धूप से बचाएगा, लोगों को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, दुनिया घूमनी है, फला चीज़ करनी है, फला चीज़ नहीं करनी है। ख्वाब तो बहुत सजाएंगे आँखों में, और सजाने भी चाहिए, क्योंकि अगर ख्वाब नहीं देखोगे तो पूरे कैसे होंगे? है ना? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, सही बात है। ख्वाब अगर नहीं देखोगे तो पूरे कैसे होंगे? इट्स ऑल अबाउट दैट। तो बहुत ख्वाब सजाए हुए हैं, बहुत चीज़ें दिमाग में, ये भी करना है, वो भी करना है, फला चीज़ भी करनी है, इस चीज़ को भी हासिल कर लूँ, उस चीज़ को भी हासिल कर लूँ। लेकिन फिर बस एक चीज़ की कमी होने की वजह से, एक चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से गिव अप करने पर मजबूर कर दिया जाता है हमें। गिव अप करने पर हम लोग, हमारा आप, हमारा खुद का सेल्फ ही हमें अपने मजबूर कर देता है अपने ख्वाबों के पर गिव अप करने पर। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का क्राइटेरिया, इस तरीके का प्रोसेस है। लेकिन हम लोग क्यों इस चीज़ के ऊपर नज़र डालें, क्यों रोशनी डालें? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना। गिव अप कर देंगे लेकिन इस चीज़ के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं करेंगे, इस चीज़ के ऊपर नज़र डालने की कोशिश नहीं करेंगे।
और वो चीज़ ये है कि आप क्यों नहीं शुरू कर रहे, आप अपने लिए फर्स्ट स्टेप क्यों नहीं ले रहे अपने गोल की तरफ। अगर आप इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं कि आप अभी तक रेडी नहीं हो उस चीज़ को पाने के लिए, अभी तक आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के प्रोसेस को फेस करने के लिए, तो फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे, फिर आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे अपने ख्वाब, फिर आप कभी हासिल नहीं कर पाएंगे अपनी चीज़ें। इट्स ऑल अबाउट दैट। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। लेकिन क्यों बनाएंगे हम? अगर आपने आज ये डिसाइड नहीं किया, अगर आज आप ये सोचते रहेगा अभी मैं रेडी नहीं हूँ फलां चीज़ के लिए, अभी मैं रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, अभी मैं रेडी नहीं हूँ अपने ख्वाबों को पाने के लिए, तो फिर आप कभी नहीं पा सकते, फिर आप कभी शुरू ही नहीं कर सकते। ये बात मेरी आप लिख कर रख रहे, मार्क माय वर्ड। अगर आप इसी चीज़ का इंतज़ार करते रहे ना कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जब मैं रेडी होऊंगा या जब मैं रेडी होंगी लोगों को बारिश से बचाएगा, तो इट्स ऑल अबाउट डैट। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी ना फिर आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है जीने का अगर आप जीत कर भी हार गए। जीत कर भी हार जाने का मतलब ये है कि आप अपने गोल की तरफ पहुँच गए, लेकिन उससे एक कदम पीछे ही आपने गिव अप कर दिया किसी ना किसी वजह से, आपने गिव अप कर दिया किसी ना किसी रीज़न की वजह से। अब वो रीज़न जो भी है, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो जीत कर भी हार जाना ये बहुत बड़ा कोई ऐसा दुख होता है। लाइक हमें बुरा नहीं लगेगा कोई हमें बुरा भला कहे, हमें बुरा नहीं लगेगा कि कोई हमें क्रिटिसाइज़ करे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा बुरा तब लगेगा जब हम लोग जीत कर भी हार जाएं। तब सबसे ज़्यादा हमारी फीलिंग हर्ट होंगी, तब सबसे ज़्यादा हमारा दिल टूटेगा जब हमें इस चीज़ का रियलाइज़ होगा, ये चीज़ फील होगी कि हम जीत कर भी हार गए। इट्स ऑल अबाउट दैट। चीज़ों को समझें, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं, समझने की कोशिश करें। नहीं समझ आ रही है तो कोशिश तो करें ना, एटलीस्ट ट्राई, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बात तो सुनी होगी ना, कोशिश करते जाएं, कोशिश करते जाएं जब तक आपका जो है ना डार्ट वो बोर्ड पर ना लग जाए, तब तक कोशिश करते जाएं। क्योंकि ना अगर आप ट्राई करते रहेंगे ना, क्या पता आपका ट्राई में आपका डार्ट लग भी जाए। हो भी सकता है, हो क्या सकता है, 100% हो सकता है, क्योंकि एक काम को आप कंसिस्टेंटली करेंगे तो फिर वो चीज़ का होना पॉसिबल है, ना कि इम्पॉसिबल है। बल्कि इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल। कभी गौर किए, वो वर्ड खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, ये काम पॉसिबल है, ये काम तुम कर सकते हो, ये काम तुम नहीं कर सकते हो। बस अगर आपको ये लगता है कि आप अभी रेडी नहीं हैं उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ के मुश्किलात जो आए, उस चीज़ की वो जो एक सर्टन पीरियड है उसको फेस करने के लिए आप रेडी नहीं हैं, ऐसा फील होता है आपको, तो फिर आप कभी रेडी हो भी नहीं सकते। सही कह रही हूँ मैं, फिर आप कभी रेडी हो भी नहीं सकते। क्योंकि अगर आज नहीं कदम उठाए ना, अगर आज नहीं चले, तो फिर शायद ज़िंदगी इंतज़ार करते रह जाइएगा अपने रेडी होने का। शायद ज़िंदगी इंतज़ार करते रह जाएंगे और फिर क्या होगा, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, वक्त आगे बढ़ जाएगा, चीज़ें इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई होंगी कि उनको पीछा करना नामुमकिन हो जाएगा, नामुमकिन सा लगने लगेगा। तो अभी वक्त रहते वक्त कदम उठाएं, काम करें। मुझे पता है कि अभी तो बहुत मुश्किलात होंगी, अभी तो बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आगे चलकर फिर वही मुश्किलात, वही चीज़ें आपके लिए सहारा बनेंगी, वही आपको सपोर्ट करेंगी, वही चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ बनेंगी। जो चीज़ें भी आपकी वीकनेस है वही आगे चल के आपके लिए स्ट्रेंथ बनेंगी। वो आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ कब बनेगी, जब आप काम करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे गर्मी है, सर्दी है, बीमार है, जो भी है, बस काम करना ना छोड़ें। क्या है, बीमारी है, 2 दिन 3 की है, चली जाएगी, सही हो जाएगी, लेकिन फिर वो जो पछतावा रह जाएगा ना, वो सालों साल तक नहीं जाएगा। गर्मी है, सर्दी है, 2-3 महीने की है, क्या है, चली जाएंगी, आई हैं तो चली जाएंगी। बारिश है, कोई बात नहीं, 1-2 दिन की है, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो पछतावा फिर वो छोड़ के जाएगा ना, वो फिर ख़त्म नहीं होगा। ये गर्मी, सर्दी, बीमारी, ये तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो पछतावा जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा उस पछतावे का। तो इन सब चीज़ों को समझें, बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाएं जितना जल्दी पॉसिबल है। कोई बात नहीं, बीमारी है तो क्या हुए, बीमारी तो है, चली जाएगी थोड़े दिनों में, लेकिन काम करना नहीं छोड़ना। गर्मी है, क्या हुआ, मौसम है ना, क्लाइमेट चेंज है, कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगा। बस सिंपल। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे ना तो खुद ब खुद काम करने का दिल चाहेगा। अगर नेगेटिव वे में लेंगे तो काम करने का दिल क्यों ही चाहेगा। समझें, अंडरस्टैंडिंग बनाएं इन सब चीज़ों के साथ। मैं समझा के थक, तो अपनी बीमारी को, अपनी सर्दी, गर्मी, बारिश के सीज़न को इनको
अपना बैरियर ना बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।